नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल विद देव कमल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर की शान, इतिहास और राजसी खूबसूरती से भरपूर आमेर फोर्ट की सैर पर। इस किले की हर दीवार अपने अंदर इतिहास समेटे हुए है। आमेर फोर्ट सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। यहाँ की बनावट और नजारे दिल जीत लेते हैं। जयपुर आए हो तो आमेर फोर्ट मिस मत करना। और साथ ही आपको लेकर चलेंगे जयपुर की फेमस गुलाब जी चाय वाले पर। पूरा दिन घूमने के बाद एक बेहतरीन और सुकून वाली चाय मिल जाए और क्या चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग आमेर फोर्ट के साथ। हाँ जी, तो अब हम पहुंच गए हैं जी पन्ना मीना कुंड। ये भी एक बहुत ही ज्यादा टूरिस्टिक प्लेस है यहाँ का, देखने लायक और बहुत ही हिस्टोरिकल। आइए तो लेके चलते हैं आपको इधर से अंदर और दिखाते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। ये कुछ इस तरह का बना हुआ है पन्ना मीना कुंड। इसको बेसिकली स्टेप वेल है ये। इसको पुराने टाइम में पानी को स्टोर करने के लिए और उस पानी को यूज करने के लिए यहाँ पे बनाया जाता था। और इसमें आज की डेट में आप देखोगे तो इसमें टोरटॉइस भी है। ये देखिए, टोरटॉइस घूम रहा है इसमें, और एक वो भी बैठा, उस साइड भी बैठा हुआ है। इसको बोला जाता है जी पन्ना मीना का कुंड, और दिस इज अ स्टेप वेल एक्चुअली। यहाँ पे लोग पुराने लोग यहाँ पे पानी स्टोर करते थे। और ये जो सीढ़ियां ऐसे बनी हुई हैं, ये सारी सीढ़ियों से लोग नीचे जाकर पानी भरते थे और फिर यूज करते थे अपने लिए। और दोस्तों, जब आप पन्ना मीना कुंड देखने आएंगे तो सामने ही बिल्कुल आपको रोड पे ही ये दिखेगा, साथ में ही उनके मंदिर है एक। ये है बिहारी जी का टेम्पल। और अगर ये टेम्पल आपको थोड़ा बहुत याद आए तो ये भूल भुलैया फिल्म में भी इसकी शूटिंग हो रखी है। राजपाल यादव जो है उनका एक सीन है यहाँ पे, इसी टेम्पल के अंदर। ये बिल्कुल ये पन्ना मीना कुंड है जी। इस साइड अगर आप देखोगे ये पन्ना मीना कुंड है, और ये पन्ना मीना कुंड के बिल्कुल अपोजिट साइड में ऐसे ही टेम्पल बना हुआ है। ऑलराइट जी, अब हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट, विच इज द मेजर अट्रैक्शन ऑफ जयपुर। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर आमेर फोर्ट की साइड, और यहाँ पे भी हमने एक गाइड करा एक्चुअली, जस्ट टू लेट यू गाइस नो एज वेल कि जो भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी ये गाइड साहब आपको दे देंगे। तो ऐसी है जी कुछ फर्स्ट लुक आमेर फोर्ट की। हाँ जी, तो हम आ गए हैं आमेर फोर्ट में, और आमेर फोर्ट में हमें भैया मिल गए। भैया अपना परिचय देंगे, यही हमें घुमाएंगे पूरा फोर्ट। मेरा नाम चेतन प्रकाश मीना है, मैं अपने यहाँ का लोकल गाइड हूँ, और मैं आपको पूरा आमेर फोर्ट विजिट कराने के लिए सर को पूरा सहयोग करूँगा। यहाँ से देखोगे सर, आप ये जो वॉल बनी हुई है ये 12 किलोमीटर में फैला हुआ है, टोटल 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वॉल को बोला जाता है सेफ्टी वॉल। सबसे जो पहले वॉल आती है वो है चाइना वॉल, कुंभलगढ़। तीसरे नंबर पर जो आती है अपने आमेर फोर्ट की वॉल आती है। इस पे टोटल 8 वॉच टावर बने हुए हैं। ये वॉच टावर इसलिए थे, पहले के जमाने में कोई सेलफोन वगैरह नहीं हुआ करते, तो वहां से सूचना देने के लिए उनके पास में ड्रम होते थे, नगाड़े उड़ा करते थे। उनकी सूचना पैलेस के अंदर आया करती थी। सामने गेट देख रहे हो? हाँ जी, वो वहां पर भी एक नगाड़ा है, वो सुबह डेली में मॉर्निंग में बजाया जाता है। इसका नाम है जलेबी चौक।
जलेबी चौक भी आप बोल सकते हो। दूसरा है आर्मी परेड ग्राउंड। अच्छा। आर्मी परेड ग्राउंड इसलिए बोला जाता है, पहले जो राजा के जो सैनिक लोग थे वो यहाँ पर परेड के लिए आया करते थे, फिर उनको राजा लोग है वो अपनी पोजीशन दिया करते थे। यहाँ पर आपको एक सेफ्टी वॉल दिख रहा होगा सर पेड़ में, ये जो जहाँ से, वाली हाँ, यहाँ पर पहले इंसानों की बलि दी जाती थी। ओ अच्छा। क्योंकि बंगाल से राजा जो मानसिंह जी थे वो बंगाल से युद्ध जीतने के बाद में यहाँ पर एक मंदिर लाते काली माता का, तो वो नर बलि लिया करती थी। तो नर बलि से फिर यहाँ पर आ गए जैसे कि बैलों की बलि, जानवरों की बलि। उसके बाद में यहाँ पर आज डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे बकरे की बलि दी जाती है। अभी भी डेली का रूट है सुबह बकरी की बलि, वाइन की बोतल। बलि प्रथा यहाँ चलती है अभी? हाँ हाँ बिल्कुल। और ये जो है आप देख रहे हो गणेश पोल है, इसमें दीवाने आम भी बोल सकते हैं। दीवाने आम है ये? हाँ, ये दीवाने आम इसलिए था कि आम जनताओं के लिए यहाँ पर सभा लगाई करती थी। जैसे कि आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा, ऋतिक रोशन ने जो सभा लगाई थी वो यहीं का शूट किया हुआ था। यहाँ पर लगभग राजस्थान में 2 आर्ट बहुत मशहूर है, एक तो मुगल आर्ट है, एक है हिंदू आर्ट। अकबर की शादी जब यहाँ पर हुई थी तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मुगल आर्ट भी बनाया जाएगा मूवी में। तो यहाँ से आप मीनार देख रहे हो, अकबर जब यहाँ पर आए थे, हाँ, वो आधे दिन में तैयार की हुई, उसको बोलते हैं अकबरी मस्जिद, क्योंकि अकबर जब जोधाबाई को देखने के लिए आए थे तो उनके लिए मस्जिद बनाई गई थी। नमाज पढ़ने के बाद में जो अपन ने पीछे जोधाबाई का फलक देखा था, वहाँ पे जोधाबाई को देखने के लिए गए थे। इसमें जो रेड वाले पत्थर देख रहे हो ये टोटल 32 है, और व्हाइट वाले जो देख रहे हो इर्जाल वाले पत्थर है, ये टोटल है मतलब 16 पत्थर है। तो यानी कि इसके अंदर हिंदू आर्ट और मुस्लिम आर्ट में आपको बताता हूँ, ये है मुस्लिम आर्ट, ये वाला सारा मुस्लिम आर्ट? हाँ, ये मुगल आर्ट हो गया। हाँ, मुगल आर्ट है ये। ऊपर से आप देखोगे ये हिंदू आर्ट है, जो अपन गणेश जी को सबसे पहले माने जाते हैं शुभ कार्य करने में। अच्छा, तो ये हाथी का फेस बनाया है? हाँ, ये अपने हिंदू आर्ट है। अब अपन चलेंगे 27 कचेरी के अंदर। आइए सर। 27 राज्यों के आते थे, तो यहाँ पर कुछ भी लेना देना होता था, जैसे कि मुझे आपसे कुछ लेना है, मुझे कुछ देना है, तो वो यहीं पर होता था, जिसको आप मिनी कोर्ट भी बोल सकते हो और सच्ची वाले भी बोल सकते हो। इनके जो सीनियर लोग होते थे वो सामने वाले में बैठा करते थे। सामने कुछ रूम्स वगैरह देख रहे हो वो सीनियर रूम होते थे। तो अपन अब 27 कचेरी में चलेंगे। ये जो पिलर है इसमें टोटल 27 लगे हुए हैं, इसलिए इसको 27 कचेरी बोला जाता है। हाँ, 27 कचेरी। आइए। यहाँ से आपको एक गार्डन नजर आ रहा होगा दीदी, इस गार्डन को बोलते हैं मुगल गार्डन और केसर बाग। केसर बाग इसको इसलिए बोला गया था कि मारम सिंह जी ने यहाँ पर कुछ केसर के पौधे उगाए थे। और राजस्थान में सबसे बुरी जब वो है गर्मी, गर्मी की वजह से ठंडी की जो चीज होती है वो अपने राजस्थान में नहीं उग पाती है। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पर एक सरोवर झील भी बनाई थी कि इससे अगर केसर उग जाए तो, क्योंकि केसर ठंडी चीजों में उगता ज्यादा है। तो केसर तो उग नहीं पाया, लेकिन हाल फिलहाल इसमें जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हो ये उसी जमाने के हैं, इनकी कटिंग आज भी होती है। और मुगल गार्डन इसको इसलिए बोला जाता है, कुछ स्टार यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मुगल गार्डन भी बोलते हैं। अब अपन चलेंगे रानिया जहाँ पर नहाया करती थी। उस जमाने में एक्चुअली में गैस वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो ये बाथरूम का बैक साइड है जिसमें अपन गर्म पानी पिया करती थी रानियां। यहाँ से आपको कुछ नीचे से देखना में कुछ गैस मतलब चूल्हे टाइप में नजर आ रहे होंगे। इसमें कुछ लकड़ी के गुटके डालते थे, वो गुटके डालने के बाद में यहाँ से ज्वालाशील पैदा होती थी। उसके बाद में बैक साइड में पानी गर्म किया करते थे। आज आप, हाँ, इस दीवार को आप रफ करके देखोगे, ये पूरा गुड़ दाल और चावल से बना हुआ पेस्टिंग करके। अंदर से जो है इसमें चूना पत्थर किया हुआ है, क्योंकि पहले के जमाने में कोई पेंट वगैरह नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर ना तो कोई टाइल वगैरह है, ये ओनली सिंगल दीवार है पूरा। अब अपन चलेंगे जहाँ पर रानियां नहाया करती थी, वो अपन देखेंगे अंदर से। ये बाथरूम का फर्स्ट फ्लोर है जिसमें रानियां अपने कपड़े चेंज किया करती थी, इसको बोलते हैं चेंजिंग रूम। यहाँ से आप जो दीवार के ऊपर छत के ऊपर जो कटिंग देख रहे हो इसको डायमंड कटिंग बोलते हैं।
क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाया गया है जयपुर शहर। जितना भी आउट ऑफ कंट्री में स्टोन वगैरह निकलेगा वो जयपुर ही आता है तराशने के लिए। आइए अब अपन को ठंडे गर्म पानी की तरफ चलते हैं। अपन ने इसका वेबसाइट देखा था, यहाँ से ये गर्म पानी का है, वो ठंडे पानी का है। अब पहले के जमाने में रानियां जो दासियां होती थी उनके साथ में वो बाहर ही रिया करती थी, तो रानियों के लिए यहाँ पर 2 होल दिए हुए हैं। अगर रानियों को ठंडा पानी चाहिए तो वहां से लकड़ी के कूट के निकाल लिया करते थे, गर्म चाहिए तो यहाँ से निकाल लिया करते थे। पानी यहाँ से पूरा अंडर नीचे नालियों में से इसमें से वहां पर बाथटब में जाया करता था। हाँ आइए सर जी, ये रानियों का बाथटब है। इसके अंदर भी आपको 3 होल देखने को मिलेंगे। एक तो पानी निकालने के लिए और 2 होल है जो एडजस्ट करने के लिए है। उस जमाने में साबुन शैम्पू नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग मुल्तानी मिट्टी से नहाया करते थे। और दूसरा जैसे कि अपन आंवले के जो अचार वगैरह यूज करते थे वो सुखा के फिर वो पाउडर बना के फिर बालों में धोया करते थे, जिसको अपना आंवला रेखा का बोलते हैं। हाँ, वो एक्स्ट्रा पानी के लिए रखते थे क्योंकि उसमें कुछ परफ्यूम की नेचुरल वो डालते थे, इत्र वगैरह की, इससे उनके शरीर में थोड़ा बहुत स्मेल आता था। अब आप यहाँ से जैसे चलोगे तो यहाँ से कुछ वेंटिलेशन भी देखने को मिलेगा और कुछ ओल्ड चमनी रखने के भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि उस जमाने में वेंटिलेशन हुआ करते थे इस तरीके से। और आज के जमाने में तो लाइटिंग वगैरह हो चुकी थी, पहले के जमाने में लाइटिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी। हाँ, तो वो यहाँ पर दिए या फिर कुछ मोमबत्ती वगैरह रखते थे। हाँ, ये दासियों के लिए बैटिंग हॉल हुआ करता था। जब तक रानी अंदर बाथरूम में नहाया कर रही थी, दासियां यहीं बैठ के बैटिंग कर करती थी। आइए अपन अब चलते हैं गणेश पोल गेट। ये उस जमाने के वॉशरूम वगैरह हुआ करते थे, जो अभी भी तक भी इसमें टोटल 99 वॉशरूम है। पूरे फोर्ट के अंदर 99 वॉशरूम है और 9 गेट है पूरे फोर्ट के अंदर। आइए पोल गेट जो कि 500 साल पुराना आर्ट वेजिटेबल कलर से ही यूज किया गया है। दूसरे इसमें आपको देखने को मिलेंगे हिंदू आर्ट और मुस्लिम आर्ट। मुस्लिम आर्ट जो है इसमें फूल पत्ते जितना भी बना हुआ है ये मुस्लिम आर्ट है, और वहां से आप देखोगे हिंदू आर्ट है। और इसके ऊपर 3 झरोके दिए हुए हैं। अगर राजा मान सिंह जी या भारमल जी ये कुछ भी शुभ कार्य करके आते थे तो उनके ऊपर फूल वर्षा वहां से होती थी। अब इनका थोड़ा हक जो होता है, जो अपने जैसे कि मान लो कि सेनापति जो हुआ करते थे तो दासे साइडों में से फूल वर्षा की जाती थी। आप यहाँ पर भी जहाँ पर अपन खड़े यहाँ पर एक पानी का टाका बना हुआ है, क्योंकि पुराने जमाने में पानी बरसात में जो पानी होता था उसको इकट्ठा करने में यूज करते थे। तो इस पैलेस के अंदर 3 टाके बने हुए हैं। अब अपन पैलेस के अंदर चलेंगे, शीश महल के अंदर राजा मीर्जा जयसिंह का। आइए अपन आए, इस स्पॉट के अंदर 2 रूम्स बने हुए, यानी कि 2 अलग अलग अपार्टमेंट बने हुए, एक समर के लिए एक विंटर के लिए। यहाँ से देखोगे ये सर्दियों के रूम काम में आते हैं, इधर आप देखोगे ये गर्मियों के लिए है। अब अपन चलेंगे शीश महल में, जहाँ पर राजा मिर्जा जयसिंह ने अपने रानियों के लिए दिन के तारे दिखाने की वो करे थे। आइए, ग्लासेस आप देख रहे हो ये बेल्जियम से लाए हुए थे। बेल्जियम से लाने के बाद में इनको पूरा तरह से गया। अब पहले के जमाने में फेविक्विक वगैरह नहीं होती थी, तो यहाँ से राजस्थान में पेड़ से एक लाख निकलती, लाख जो लाख के बंगल्स आपने देखा हुआ उसकी पेस्टिंग करके कुछ चिपकाया हुआ है। पहले के जमाने में फेविक्विक वगैरह नहीं होती थी। तो यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हो पूरा हाथ की कारीगरी की हुई है ग्लासेस में। और पहले के जमाने में जो रानियां थी उनको दिन के तारे देखने का बड़ा शौक था, तो बैक साइड से इसके पर्दे डाउन कर दिए जाते थे उस जमाने में। पीछे से पर्दे गिरा के फिर रानी को दिन के तारे दिखाए जाते थे। हाँ बिल्कुल, अंधेरा करके। और अपन अभी दिन के तारे ही देखेंगे। आइए सर जी, आपको भी दिन के तारे दिखाते हैं यहाँ से। और गर्मियों के टाइम में वहाँ पर सामने वाले में जहाँ से अपन अभी चलेंगे दीवाने सुख मंदिर में, वहाँ पर रानियां ले जाती थी। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में देखो मार्बल जो चीज है वो गर्म हो जाता है। वो चूना पत्ता से बना हुआ, ये पूरा मार्बल का बना हुआ है शीशा। इस हाँ, तो मार्बल हमेशा गर्मी में गर्म हो जाता है। और वो जो चीज है वो सर्दी के अंदर वैसे भी वो रहती है, क्योंकि वो ठंड का इलाका है। तो इसी वजह से रानियां सर्दियों में इधर रहती थी और गर्मियों में सामने। हाँ, दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए महल के अंदर जैसे कि घूमना चाहिए रानियां, उनके लिए यहाँ पर बग्गी का यूज किया जाता था। अच्छा, ये हाँ, ये पालकी भी बोल सकते हो, बग्गी भी बोल सकते हो। उस जमाने में ये जो लकड़ी है ये है सागदून की लकड़ी, जिसमें कभी कीड़े नहीं लगते थे। पूरा गोल्ड का वर्क करके ऊपर से मीनाकारी किया हुआ है इसमें। अच्छा, हाँ, और सर अपन ने इतना पैलेस के अंदर गेट को ऐसा भी अपने सेफ्टी से नहीं देखा हुआ, क्योंकि ये जो गेट है ये लाल चंदन है। अच्छा, ये लाल चंदन है।
और पहले के जमाने में मशीन नहीं हुआ करती थी, तो आप ये जितना भी देख रहे हो पूरा हाथ का काम, हाँ हाथ का कारीगरी किया हुआ है, जो छीन या थोड़े से की गई थी। अब रानियों को यहाँ पर जैसे कि राजस्थान में 2 त्योहार बड़े अच्छे से मनाए जाते हैं, एक तो तीज का त्योहार और एक सावन का महीना बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको बैक साइड में देखोगे ये बिना बिजली का एसी हुआ करता था, यानी कि वाटर एसी हुआ करता था। उस जमाने में छत के ऊपर कुछ पानी भर जाता था सर, तो यहाँ से झरने आया करते थे। झरने आने के हाँ सावन के महीने में, तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर की साइड में 4 हैंगल कटे हुए हैं। तो उस जमाने में क्या होते थे, रानियां जो पैरों से अपने हाँ पैरों से झरनों में खेला करती थी सावन के महीने में। वहां से एक एसी भी लगा हुआ है जो बिना बिजली के चलता है। अब वो जो मुगल आर्ट देख रहे होंगे ना, उसके बैक साइड से अगर पानी गिरेगा या ठंडी हवा आएगी तो यहाँ से पूरा ठंडा हो जाता है। आज भी ये रूम पूरा ठंडा है, क्योंकि अपन ने जो सामने वाला देखा था वो सर्दियों के लिए था, ये गर्मियों के लिए है। आइए इधर से अब आपको पहले के जमाने में नक्शे बनाए जाते थे सर, तो वो नक्शे इस तरीके से बनाए जाते थे कि वो गेट के ऊपर भी अपने सुंदर दिखे। तो यहाँ पर आपको कुछ एक नक्शा देखने को मिलेगा, लेकिन अभी क्या ये थोड़ा डैमेज हो चुका है, खराब हो गया। हाँ, ये जो व्हाइट वाले आप स्टोन देख रहे हो ये है एलिफेंट के दांत, व्हाइट वाले। और सिल्वर जो देख रहे हो ये चांदी का वर्क किया हुआ है चंदन की लकड़ी के ऊपर। इसके ऊपर दीदी एक नक्शा बना हुआ था सर, वो नक्शा था अपने पीछे वाला गार्डन का। ये जो गार्डन देख रहे हो इसी का नक्शा बना हुआ था। यहाँ से आप देखोगे तो इधर एक गार्डन, हाँ इस गार्डन का नक्शा बना हुआ था। नहीं अभी तो और भी है, नहीं मतलब इस वाले पार्क की एग्जिट है ना। हाँ, कुछ गुप्त सुरंग भी रखी गई है, आइए इधर से देखते हैं। पर ये उस जमाने में गुप्त टनल हुआ करती थी, जहाँ पर आप बोलते हो कि बुलबुलैया, वो ये चीज है। यहाँ से कुछ रानियों को छुपाया जाता था। इसमें हाँ इमरजेंसी टनल है, हाँ जी ये इमरजेंसी टनल है, ये अभी बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने। इसमें से एक रास्ता तो जा रहा है वाटर टैंक की तरफ में, जो पानी के टाके बोलते हैं, और एक रास्ता जा रहा है पूरा बुलबुलैया में, जो अंडरग्राउंड किया जाता था। रानियों को बाहर से कुछ भी आक्रमण वगैरह होते थे तो ये पूरा अंडरग्राउंड करने के लिए था उनको। आइए जी, इस सीढ़ी से चढ़ोगे ना तो अपने जो गणेश फूल देखा था, गणेश फूल में निकल जाओगे। अच्छा, ये सीढ़ी का रास्ता सीधा गणेश फूल पे निकल जाएगा? हाँ गणेश फूल में निकल जाएगा। और गणेश फूल से आप जाओगे ना तो इसका बैक साइड में पहाड़ी इलाका है, वहाँ निकल जाएगा। तो ऐसे पूरा अंडरग्राउंड है ये पूरा है 12 रानियों के 12 रूम, मानसिंह महल, जनानी ड्यूटी, और इसके बाद में फिर अपना एग्जिट पॉइंट आ जाएगा। तो ऊपर जो देख रहे हो अपार्टमेंट के सारे 12 रानियों के 12 रूम हुआ करते थे। ये सारे ऊपर है? हाँ ये 12 रानियों के 12 रूम हुआ करते थे। ये क्या चीज है? ये उस जमाने में जैसे ये सर्वेंट क्वार्टर का बाथ टब भी हुआ करता था। अच्छा। जोधा अकबर मूवी में आपने देखा होगा कि रानियां जो तलवारबाजी करी थी जोधाबाई ने, वो यहीं का सीन लिया हुआ है। इसको बोलते हैं 12 दरी। 12 दरी का मतलब ये होता था कि 12 मतलब रानी जी को अगर कुछ भी गुप्त बात करनी होती थी तो बाहर से पर्दे गिराए जाते थे। पर्दे गिराने के बाद में राजा अगर अंदर कुछ भी बातचीत कर रहा है वो बाहर वालों को पता नहीं लगता था, और अंदर क्या हो रहा है वो यहाँ वालों को पता नहीं लगता था। इसलिए इसको 12 दरी बोला गया है, क्योंकि इसमें जो पिलर लगाए हुए ये 12 दरी के। यहाँ से आपको कुछ छोटे छोटे झरोखे नजर आ रहे होंगे। अगर यहाँ पर कुछ कल्चर, हाँ यहाँ पर कुछ शाम के टाइम अगर कल्चर प्रोग्राम का भी होता था तो रानियां दासियां मान से खड़े होके यहाँ का लुत्फ उठाया करती थी। हाँ यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पानी का टाका बना हुआ है, क्योंकि पहले बरसात के पानी को इकट्ठे करने में वो यूज में आते थे। इसके नीचे हाँ यहाँ से आप देख रहे होंगे छोटे छोटे होल। हाँ तो पहले कोई भी आरओ मशीन नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। तो जैसे कि अपन सेविन बनाने के बाद में कुछ फिटकनियां यूज करते थे वो लोग, या कुछ चूना पत्थर डालते थे जिसमें छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते थे वो खत्म हो जाते थे। लेकिन आज भी बारिश के पानी को इसलिए यूज में करते हैं क्योंकि हाँ बिल्कुल इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ पेड़ पौधों के लिए और हाँ और कुछ टॉयलेट बाथरूमों के लिए जो टूरिस्ट के लिए यूज में आते हैं वो पानी। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। अब अपन यहाँ से एग्जिट करेंगे, सर्वेंट क्वार्टर देखेंगे। पेंटिंग देखने को मिल रही है, कच्ची पेंटिंग से अभी, जैसे कि पालक, धनिया, मेथी, इससे पूरा ये सब्जी फलों से सब्जी चल रहा है। ये कच्ची पेंटिंग से इसमें महीना भर का भी टाइम लगता है, 2 महीने का भी टाइम लगता है। जैसे ये सूखेगा इसमें वेजिटेबल कलर का ही यूज किया जाएगा। जैसे कि अपन ने गणेश फूल गेट देखा था,
सेम वैसे ये भी कलर, वही चीज है ना, वही चीज। वेजिटेबल से ही बनते हैं हाँ, वो। वेजिटेबल कलर की। ये अभी कच्ची पेंटिंग है जो छोटे छोटे लकड़ी के ब्लॉक से तैयार की हुआ है ये पूरा पेंटिंग। तो इसका अपन लाइव डेमो भी अपन नीचे देखेंगे कि कैसे कुछ आर्टिजन लोग आज भी वही वेजिटेबल कलर, हाँ वेजिटेबल कलर को ही यूज करते हैं वो लोग। आइए यहाँ से अपन चल रहे हैं एग्जिट की तरफ में। अब जैसे कि पहले रानियों के लिए किचन हुआ करते थे यहाँ पर, जो आज सीसीडी में कन्वर्ट थे वो। आइए इसको रानी की जो सर्वेंट क्वार्टर होते थे, ये जैसे कि कुछ दासियों के लिए रूम्स वगैरह है, ये उस जमाने का किचन हुआ करता था, जो आज के टाइम में सीसीडी बना दी गई। बन गया अभी। हाँ जी, पहले किचन थे ये। हाँ पहले किचन हुआ करते थे, ये सीसीडी में कन्वर्ट हो गया है। इस पैलेस के अंदर टोटल 9 गेट है सर जी। ओके। पूरे फोर्ट के अंदर 9 गेट है, जिसमें से हर एक गेट पे आपको ओल्ड लॉक मिलेगा जो आज भी वर्किंग पे है। हाँ, ये आज भी वर्क करता हुआ नजर आएगा। ऐसे करके लगाते हो इसको? नहीं नहीं, इसके जो चाबी होती थी वो यहाँ से लगाई जाती थी, जैसे कि आप देख रहे हो। ओके। ये रहो चाबी, इसके अंदर चाबी लगा के यहाँ से चाबी लगाने के बाद में, चाबी घुमाने के बाद में पूरा लॉक ओपन हो जाता था। लॉक ओपन होने के बाद में दोनों कुंडों में ये लॉक क्यों आ जाता है इस तरीके से। ये बन रहा था। हाँ, ये तरीका था ये उस जमाने में आपको 2 सीढ़ियाँ इसलिए मिलेगी, एक राजा के लिए एक रानी के लिए, क्योंकि रानियों की जो हैवी ड्रेस हुआ करती थी, इसलिए उनके लिए छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो उसकी हाइट हाँ, तो ये इसकी कम है क्योंकि रानियों की हैवी ड्रेस होने की वजह से, तो इस वजह से हाँ ये छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई है। यहाँ से आप देखोगे तो ये जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए रास्ता हुआ करता था उस जमाने का। हाँ, नहीं नहीं, सुरंग वाला नीचे, ये घोड़ों के लिए, जैसे कि राजा को अगर, वो बैक साइड वाला है। हाँ, ये रास्ता जैसे कि उस जमाने में जैसे कि घोड़े सवार होके अगर राजा को फोर्ट के ऊपर जाना होता था तो वो इधर से भी निकल सकते थे गुप्त के अंदर से। ये आम जनताओं के लिए था उस जमाने में ये रास्ता। और यहाँ पर अभी कुछ आर्टिजन में कुछ छोटी छोटी दुकानें खुली हुई है। अब अपन देखेंगे 12 रानी को 12 ज्वेलरी बॉक्स और कढ़ाई, और एक टनल देखेंगे जो आर्मी फोर्स से कनेक्ट है वो टनल। हाँ हाँ, वो इमरजेंसी में यूज में ली जाती थी उस जमाने में, बंद है अभी तो वो। ज्वेलरी बॉक्स भी उस जमाने में, हाँ उस जमाने के ज्वेलरी बॉक्स हुआ करते थे। आइए यहाँ से अपन को देखेंगे टनल जिसको सुरंग बोलते थे। हाँ, थोड़ा सा आराम से बोलते थे। ये अगर आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी आते हैं ना 8 बजे, तो यहाँ पे इतना शोर शराबा नहीं है। ये है वो टनल जो जयगढ़ फोर्ट से कनेक्ट है। ये इमरजेंसी सुरंग भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि कुछ अगर राजाओं को पता लगता था कि बाहर से आक्रमण हो रहा है तो रानियों को, दासियों को यहीं से भेज दिया जाते थे और वहां से पूरी सेना आके महल को कवर की जाती थी। हाँ, इसको बोलते हैं सुरंग का रास्ता, यानी कि इमरजेंसी टनल बोला जाता है। ये आपने जो जोधापुर मूवी शूटिंग में देखी होगी, वो कढ़ाई जो यूज में ली हुई है वो यही है। ये नई है, ओल्ड नहीं है ये। अच्छा, ये पुरानी नहीं है। हाँ, क्योंकि पहले के जमाने में एक्चुअली में वेल्डिंग नहीं हुआ करती थी, कुछ मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो ये अभी की लाई हुई है। ये आज भी शूटिंग में यूज में ली जाती है, लेकिन असली नहीं है। हाँ, ये उस जमाने का यहाँ पर मीना बाजार लगाया करता था, जो आज नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि पहले के जमाने में रानी को बाहर जाना अलाउ नहीं था, तो फोर्ट के हमेशा कोई सा भी पैलेस होगा उसके बैक साइड के अंदर ही मीना बाजार लगाया जाता था। लेडीज अंदर। हाँ, तो ये पूरा मीना बाजार है जो यहाँ से आप देख रहे हो। ये उस जमाने का पानी के गड़ा हुआ करते थे। ये समर में भी काम में ले सकते थे और विंटर में भी काम में ले सकते थे। हाँ, ये पानी के गड़े हुआ करते थे। ये चिकनी मिट्टी से बने हुए, अंदर जो देखोगे ब्रास का है पूरा। करीब करीब मेरे ख्याल से 5 फुट से ज्यादा बड़ा। हाँ, ज्यादा है सर जी। ये लगभग इसको आप आधा, यानी कि जमीन के अंदर आधा गड्ढा काट के और इसको यूज में लोगे तो ये पानी ठंडा करेगा गर्मी के मौसम में। सर्दी के मौसम में इसको जैसे ही बाहर रखोगे तो ये गर्म पानी करेगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी हमेशा पकी हुई है, तो ये पत्थर हो जाता है एक तरीके से। तो इसको जितना धूप लगेगा उतना ही ये गर्म करेगा, और जितना इसमें नमी आएगी उतना ही ये ठंडा करेगा। क्योंकि मिट्टी के, ये देखो जमाने की, ये उस जमाने में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। तो ये 1000 साल पुराना पानी का घड़ा है। अब अपन एग्जिट पॉइंट में है, अब अपन देखेंगे यहाँ से। आइए, और
और जी तो अब हम आ गए हैं एग्जिट पॉइंट पे एमआर फोर्ट की। हमने ऑलमोस्ट पूरा विजिट कर लिया है ये। और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, इधर ये छोटा छोटा बाजार लगा हुआ है कुछ, तो जाते हैं देखते देखते भी यहाँ पे भी क्या है कुछ देखने के लिए। तो आइए चलते हैं। ठीक है चलो यही तो बहुत है। और जी अब हम आ चुके हैं यहाँ के बहुत ही फेमस स्पॉट विच इज गुलाब जी चाय। और उसके सामने अगर आप देखोगे जी, ये है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, जैसा कि अपने दिल्ली में भी है परिक्रमा। यहाँ पे आई थिंक होटल ओम के नाम से है। और ये रास्ता जा रहा है जी ओरिजिनल गुलाब जी चाय वाली शॉप पे। ये बेसिकली एमआई रोड पे है। हाँ, ये एमआई रोड पे पड़ता है। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं चाय की टेस्टिंग करके और कैसा है यहाँ का माहौल, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अत्यंत भीड़ रहती है। हाँ, फुल भीड़। आपको हमेशा ही क्राउड मिलेगा सुबह 6 बजे। मतलब ये स्टार्ट तो 4 साढ़े 4 हो जाता है, 5 बजे तो पूरा टाइम आपको यहाँ पे फुल क्राउड मिलेगा। जहाँ पे हमने आज ब्रेकफास्ट भी करा था एक्चुअली, वो भी जगह एक्चुअली हमारा जो जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा वो भी जगह इन्हीं का है, गुलाब जी रेस्टोरेंट भी। और वही कैफे भी जो बना वो इन्हीं का है। बट दिस इज द मेन स्पॉट एक्चुअली। अब जब जहाँ पे हम आए हैं, ये इनका पुराना है, यहाँ पे ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल। तो चलो देखते हैं जी, चलते हैं कैसा है और दिखाते हैं आपको भी। यू कैन सी द क्राउड फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। यहाँ से ही आपको पूरा क्राउड दिख जाएगा जी कितना है। और ये है इनकी शॉप गुलाब जी चाय। तो चलते हैं इनकी ओरिजिनल शॉप पे भी, वो भी देखते हैं कैसी है। सो दिस इज द ओरिजिनल गुलाब जी चाय वाले। अब हम आ गए हैं जी इनकी दुकान पे। और ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो उनकी फोटो भी लगी है यहाँ पे। एंड भीड़ देखिए जी यहाँ पे कितनी है, बहुत ही जबरदस्त फुल ऑन क्राउड। अब हम भी करते हैं जी आगे टेस्टिंग। और ये जगह है जहाँ से ये लोग चाय बना के सर्व करते हैं। दिस इज द प्लेस। और ये इन्होंने स्पेशल अपने यहाँ पे टेबल्स भी ऐसे बनाए हुए हैं जिसके अंदर कि आप स्पेशल स्टैंड्स इनके बने हुए हैं जिसके अंदर आप अपने ग्लासेस रख सकते हो चाय पीते पीते। तो ये भी इन्होंने एक बड़ी यूनिक चीज रखी हुई है अपने पास। और बाकी आप ऑब्वियसली क्राउड को आप चेक कर ही सकते हो, यहाँ पे सुपर क्राउड है, फुल भीड़। और ये भी एक बड़ी अलग बात है जी कि सिर्फ चाय के लिए लोग इतने यहाँ पे दीवाने हैं कि स्पेशली आते हैं इतने सारे लोग चाय पीने के लिए। हम अब आ गए हैं गुलाब जी की चाय पी के। बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी चाय है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी क्या पी पावर लिया? आ गई। बहुत मतलब आप अगर थके हुए तो पूरी बहुत ही थकान उतर refreshing। गई।
और मेनली बात ये है कि भाई साहब इनकी जो स्पीड है सर्विंग की, बहुत दिस इज अमेजिंग। fast। आपको 2 सेकंड में चाय मिल जाएगी। हर एक चीज, आप समोसा ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, हाँ। मतलब यू विल गेट इट इन मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड्स, आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा। और उससे बड़ी बात जो हम लोगों ने भाई साहब यहाँ पे देखी है, दीवानगी चाय की, लोग और- मतलब इतने क्रेजी हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। और ये बहुत ही प्यार से सबसे हाँ, अभी हमने बल्कि वो भैया की मैंने वीडियो भी शूट करी है जो बना रहे थे, एंड ही वाज वेरी पोलाइट। उन्होंने कहा हाँ जी सर, आप आराम से वीडियो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े प्यार से बोलते हैं, सबसे प्यार और से हाँ, बात ये करते चीज हैं। हमने पूरे राजस्थान में नोटिस करी एक्चुअली, कि जो भी आपसे बात करेगा वो बंदा बहुत ही पोलाइटली बहुत बात कर रहा है, politely बोलेगा आपसे। बहुत ही अच्छे वे में आपको ग्रीट करेगा और समझाएगा कुछ भी है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि यहाँ की। हाँ, तो मेरे हिसाब से बहुत गुलाब ही जी चाय मिनिमम- तो मतलब परफेक्ट। अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर यू विजिट गुलाब जी चाय। बहुत ज्यादा जरूरी आना है यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं यहाँ से अपने होटल और मिलते हैं आपको होटल पहुंच के। हाँ जी, तो हम अपना पूरा जयपुर का हमने टूर कंप्लीट कर लिया जी। हम घूम फिर के आ गए हैं वापस अपने होटल। और ये भैया है फिरोज जी, आप आओगे कभी भी तो मेरे चैनल पे मैं इनका फोन नंबर भी डाल दूंगा इस वीडियो के लिंक में। कोई भी आए तो भैया को फोन करके डायरेक्टली इनका ऑटो बुक कर सकते हो और पूरा जयपुर टूर आपको ये करवा देंगे। ठीक है भैया सर, तो जो भी कोई आएगा तो देख लेना अगर हमारा नाम ले तो। ठीक है जी, चलो आज का ये दिन बढ़िया रहा अपना भैया के साथ। तो दोस्तों, ये था हमारा जयपुर सीरीज का आखिरी व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ यस, देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और इसी के साथ इस व्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलेंगे आपको एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।